समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सग्मुखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो 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 अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तेवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनके धम्म कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिका, हमेशा से हमारे सबके जीवन में कुछ शब्द, कुछ वाक्य, हमारी वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो हमें जिंदगी भर याद रह जाती है, या तो हमें जिंदगी में वो बदलाहट के लिए वो जिम्मेदार होती है। ऐसी कौन सी वाणी होती है? सबसे महत्वपूर्ण वाणी कौन सी होती है आपको बताओ? तो छोटा बच्चा होता ना, शिशु, जल्दी से बोलना नहीं सीखता ना, और जब भी वो पहली बार बोलता है तो माँ को कितनी खुशी होती है ना। पहली बार वो टूटी फूटी भाषा में शब्द बोलता है माँ, है ना। ऐसा शब्द बोलता, कुछ भी बोलता है तो कितनी खुशी होती है ना कि पहली बार उसने कुछ तो शब्द बोला। तो ये पहली वाणी होती है। पहली वाणी हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसी तरह से अंतिम वाणी भी महत्वपूर्ण होती है ना। आदमी मर जाता है ना, बूढ़ा हो गया, जर्जरित हो गई काया, और फिर मर जाता है, तो लोग उनका पूछते हैं कि आखिर में उन्होंने क्या बोला था, क्या कहा था, है ना। ये सब याद रह जाता है। और ऐसी वाणी जब भी कोई महापुरुष से निकलती है, कोई महान विश्व विभूति से निकलती है, तो और भी महत्वपूर्ण साबित होती है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। भगवान बुद्ध की अंतिम वाणी कौन सी थी, और किस तरह से वो हमारे पूरे धम्म का निचोड़ रखे हुए है, और धम्म के उसी काल में भी नहीं, आज के काल में भी वो हमारे धम्म को प्रभावित कर रही है। इसलिए आज का जो धम्म देशना है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसे खास करके याद रखने की कोशिश करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का धम्म देशना है, और उसी को संबंध है हमारी आज की कड़ी के साथ। हमारी कड़ी चल रही है आनंद के अनुसंधान में तो आनंद के जीवन के साथ ये कड़ी जुड़ी हुई है। हमने अब तक जाना कि आनंद के थोड़े थोड़े हम उनके बारे में जो घटनाएं थी उनको थोड़े में देख लेते हैं कि आनंद शुक्लोदन का पुत्र था। आनंद को भगवान बुद्ध ने धम्म भंडारिक कहा गया था।
धम्म भंडारिक, भंडारिक का अर्थ क्या होता है? जो संचालन करता वही ना, जैसे कि कोई मानी स्टोरेज है, उसका धन है, धन का जो संचालन करता है उसे धन भंडारिक कहा जाता है। उसी तरह से धम्म भंडारिक अर्थात हमने पहले भी जाना कि श्रुत धरों में अग्र, उनको भगवान बुद्ध की तमाम वाणी कंठस्थ थी, इसलिए उसको धम्म भंडारिक कहा जाता था। और भगवान बुद्ध के साये की तरह आनंद रहता था। भगवान बुद्ध की तमाम वाणी, तमाम घटनाओं को वो साक्षी रहा है, इसीलिए अगर आनंद के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो जितना महान होता है ना, जितना महान होता है ना, और जितना बड़ा बड़ा काम करता है, बड़े बड़े महान काम करता है, और आपको बता दूं वो इतनी ही बड़ी बड़ी गलतियां करता है। बहुत आपको लगेगा ना कि कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है, आपको याद रखने का, वो जितना बुद्धिमान होगा ना उतनी ही बड़ी मूर्खामी करेगा वो उसके जीवन में। तो आनंद के साथ भी कुछ ऐसी ही 2-3 घटना है जिसके कारण से एक महाकाश्यप और आनंद के बीच में थोड़ा थोड़ा मन मुटाव रहता था, कुछ कुछ घटनाओं को लेकर, और वो घटनाएं हैं वो हमारा धम्म को आज तक वो प्रभावित कर रही है, धम्म की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। तो वो कौन सी घटनाएं थी उसी को आज समझते हैं। उस घटना में एक घटना तो बहुत ही हमारे मानने में न आए ऐसी है। कौन सी घटना है? तो भगवान बुद्ध का जब भी परिनिर्वाण होने को था तो भगवान बुद्ध आनंद को कहते हैं, देखिए समझने जैसा है। भगवान बुद्ध आनंद को क्या कहते हैं कि जिसने 4 प्रकार का इद्धिपाद हासिल किया है, अगर वो चाहे तो वो कल्प भर ठहर सकते हैं या शेष कल्प भर वो ठहर सकते हैं। तो तथागत है, उसने भी 4 प्रकार के इद्धिपाद हासिल किया है, सर किया है, उसको भावित किया है, उसको अनुष्ठित किया है। तो तथागत भी कल्प भर ठहर सकते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध ने 3 बार कहा। यस कस्सचि आनंद, तो क्या कहता है आनंद? चत्तारो इद्धिपादा, इद्धिपाद माने रिद्धिपाद अर्थात विभूतिपाद कहा गया उसको, दूसरे उसका विकृतिकरण करके उसका विभूतिपाद कर दिया। तो बोला चत्तारो इद्धिपादा, भाविता, बहुलिकता, यानिकता, वत्थुकता, अनुष्ठिता, सुसमारध्वा। आकांख मानो आनंद, जो आकांक्षा करता है वो आकांख मानो आनंद, कप्पम वा तिठेय कप्पवसे संवा, मानी वो कल्प भर ठहर सकता है, कल्प का शेष पर ठहर सकता है। तो सो तथागतो आनंद, तो तथागत ने भी चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलिकता, तो तथागत ने भी 4 इद्धिपाद हासिल किया है, भावित किया है, उसका बहुलीकरण किया है। तथागत भी कल्प भर ठहर सकता है। अभी कल्प भर माने कितना काल होता मालूम है? आज भी बुद्ध हयात होते थे। अगर भगवान ठहर गए होते थे तो आज भी बुद्ध हमारे पास, हमारे सामने हयात होते थे। लेकिन क्या हुआ, भगवान बुद्ध आनंद को पूछ रहे थे कि आनंद अगर कहता है, क्योंकि आनंद भगवान बुद्ध के साये की तरह रहते थे हमेशा। और आपको बताऊं कि आनंद और भगवान बुद्ध दोनों का आयु भी समान था। आनंद को भगवान बुद्ध के प्रति इतना आदर सत्कार प्यार था ना कि आप सोच भी नहीं सकते। भगवान बुद्ध को उसके पैर धोना, उसको नहाने के लिए पानी रखना, उसकी जो गंधक रोटी थी उसकी साफ सफाई करना, भगवान बुद्ध के पास कोई आता जाता है तो उसको भगवान बुद्ध को मिलवाना, सारा ऐसा कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध है ना, वो आनंद के बगैर शायद उनका जीवन ही नहीं रहता था। इतना साये की तरह भगवान बुद्ध की आनंद ने सेवा किया था। तो भगवान बुद्ध चाहते थे कि आनंद कुछ बोले,
कि कप्पम वा तिट्ठे य कप्प अवशेषम, मानी तथागत अगर चाहे तो कल्प भर ठहर सकता है। तू क्या कहता है आनंद? लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि महान आदमी होगा ना तो वो महान गलतियां करता है, बहुत बुद्धिमान होगा ना तो वो मूर्खामी भी ऐसी करता है। तो क्या कहा मालूम है? आनंद ने कुछ बोला ही नहीं। आनंद एकदम मौन रह गया, गूंगा रह गया, कुछ नहीं बोला। भगवान ने दूसरी बार कहा, तीसरी बार भी कहा, लेकिन आनंद मौन रह गया। फिर भगवान कहते हैं न चीरम तथागतस् परिनिब्बायिसति, मानी अभी तथागत है ना वो थोड़े ही काल में परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। कितना बड़ा गलती कर दिया उसने, आनंद ने, देखिए। और इसी गलती को लेकर महाकाश्यप था ना, वो आनंद को डांटता रहता था हमेशा, उनके साथ मन मुटाव रहता था कि तुमने भगवान बुद्ध को ठहरने के लिए नहीं कहा, तुमने भगवान बुद्ध को कल्प भर रुक जाने के लिए नहीं कहा। कल्प भर मानी हजारों लाखों साल होते हैं। अभी हमारे मन में, छोटे से शब्दों में आपको बताता हूँ, हमारे मन में प्रश्न उपस्थित होता है, खास करके जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत तार्किक लोग होते हैं ना, बहुत ही बुद्धिमान तार्किक होते हैं ना, उनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाता कि क्या ऐसा हो सकता है? कोई हजारों साल जी सकता है? हमारे मन में प्रश्न खड़ा हो जाता ना, हम तो बहुत मुश्किल से 100 साल जीते, 100 साल भी, तो कोई आदमी हजारों लाखों साल कैसे जी सकता है? हाँ, तो आपको बताऊँ मैं बात कि बुद्ध होते ना, बुद्ध वो वास्तव में उनका शरीर रचना अलग होता है और उन्होंने समाधि का अभ्यास किया होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आदमी मरता क्यों है, आदमी जर्जरित होता क्यों है, आदमी मर क्यों जाता है। आपको मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा, आपको विज्ञान ने जो साबित किया है, विज्ञान जिस पर काम कर रहा है उसी के अनुसंधान में मैं बता रहा हूँ। हमारा शरीर क्यों मरता है मालूम है? हमारा शरीर मरता इसीलिए है कि हमारे शरीर के अंदर ही अंदर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन, माने अंदर ही अंदर घिस रहा है हमारा शरीर। जैसे कि अंदर जैसे कि ये किताब है ना, ऐसा घिसती है ना तो वो जर्जरित होगी ना। हाँ, अंदर क्या हो रहा है मालूम है? हमारा जो जीव कोश है अंदर, बराबर, अंदर 3-4 प्रकार से मर रहा है। जैसे कि कोई अंदर खा जाते हैं, मालूम है? अंदर क्या होता है, एक जीव है ना दूसरे जीव को खा जाता है, हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। और कोई हमारे अंदर के जीव कोश है ना वो आत्महत्या कर लेते हैं, और कोई जीव है ना वो बूढ़े होकर मर जाते हैं। ये अंदर चल रहा है, ये प्रक्रिया है, उसी को प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन कहते हैं, उसी को प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये अंदर चल रहा है, इसी के कारण हमारा शरीर जर्जरित होता है, बराबर। अभी सोचिए, कोई व्यक्ति इस प्रोसेस को अगर रोक देता है, मानिए अंदर जो चल रहा है ना, जो अंदर कंपन हो रहा है, अंदर जो कुछ गतिविधियां है ना, उसे अगर रोक दी जाए तो क्या होगा? तो इंसान का आयुष्य जहां है ना वहीं पर वो रुक जाएगा। समझे? ऐसे नहीं समझेंगे आप। देखिए, दुनिया में सबसे जिसका आयुष्य बड़ा है वो कौन है? किस जीव का आयुष्य सबसे बड़ा होता है? कछुए का, बराबर। कछुआ है और अजगर होता ना, अजगर, उनका आयुष्य बहुत लंबा होता है। कछुए का आयुष्य तकरीबन कोई कछुआ होगा ना तो उसका 250 से 300 साल तक वो जीता है कछुआ, और जो अजगर है वो भी इतना ही जीता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसका जो सांस है ना वो बहुत धीमी गति से चलता है। देखो कछुआ कितना धीमे धीमे चलता है ना, उसका सांस है ना बहुत धीमे धीमे चलता है, 1 मिनट में एक बार सांस लेता है ना। तो उसके कारण से उनके अंदर एक स्थिरता जन्म लेती है, सब अंदर है ना शांत है, तो वो शांति की वजह से वो लंबा जीता है। तो समाधि की अवस्था में क्या होता है मालूम है? जो गहरी समाधि जिसको निर्वाणिक अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में अंदर सब कुछ रुक जाता है। रुक गया माने क्या हुआ मालूम है? अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, अंदर सब कुछ रुक गया, मानी हृदय की धड़कन रुक गई, हाँ, सब कुछ रुक गया, बराबर। अभी उसका काया जर्जरित होगा क्या? नहीं होगा ना, उसका काया जर्जरित नहीं होगा।
उसका काया जहाँ है ना वहीं पर रुक जाएगा और वो बहुत लंबे काल तक जिएगा। अभी मैं एक बहुत सामान्य दृष्टांत से समझाता हूँ। जैसे कि ये एक दिया जल रहा है, इधर एक दिया जल रहा है, तेल का दिया है, ये मोमबत्ती है। हम तेल के दिए का एक दृष्टांत लेते हैं। एक तेल का दिया जल रहा है। अभी सामान्य उसमें क्या कर, जो बाती है वो बड़ी रखते हैं ना, हम बाती बड़ी है, तेल का दिया जल रहा है तो उसकी लौ इतनी बड़ी उठ रही है, बराबर। अभी हमको ऐसा चाहते हैं कि वो दिया बहुत लंबा चले, बहुत लंबा चले, तो हम क्या करेंगे बताइए? हाँ, तेल नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ, अभी समझ गए। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो बाती है उसको बहुत छोटी छोटी कर देंगे, बहुत चिंगारी जैसी कर दी, तो वो दिया कितना चलेगा? लंबा चलेगा ना। हाँ, तो वही हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर के अंदर जो दिया जल रहा है ना, वो बड़ी जल रही है, बड़ी लौ जला रहे हैं हम, बराबर। तो बुद्ध क्या करते हैं, उस लौ को बहुत चिंगारी जैसा कर देते हैं। तो वो कब तक ठहरेगा? बहुत लंबे काल तक वो जिंदा रह सकते हैं। समझे? ये लॉजिक था, ये तर्क था भगवान बुद्ध का, और वो भगवान बुद्ध कर सकते थे क्योंकि उन्होंने एक समाधि की अवस्थाओं को उन्होंने सर किया था। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि मैं कल्प भर ठहर सकता हूँ, लेकिन आनंद ने बोला नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये कहा कि न चीरम, मानी चीर काल तक अभी नहीं होगा, लेकिन न चीरम मानी टूक समय में भगवान बुद्ध है तथागत परिनिब्बाई सती, अभी में कुछ समय में शरीर को त्याग देंगे तथागत। सडनली आनंद जाग जाता है, सडनली आनंद को होश आ जाता है। फिर वो भगवान बुद्ध को कहता है कि तिठत्तु भन्ते भगवा कप्पम, तिठत्तु सुगतो कप्पम। भगवान आप कल्प भर ठहर जाइए, हे सुगत आप कल्प भर ठहर जाइए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंति। आप लोगों के सुख शांति के लिए, कल्याण के लिए, हित के लिए आप ठहर जाइए। अभी भगवान बुद्ध उसको डांटेंगे कि नहीं? फिर भगवान बुद्ध उनको डांटते हैं, माँ हेव आनंद, माँ हेव याची, तू याचना मत कर आनंद। अभी तुये वेतम अपरदम तुये वेतम दुक्कटम। देखिए पाली भाषा कठिन नहीं है ज़्यादा। देखिए क्या बोले, तुये वेतम दुक्कटम, दुक्कट अर्थात दुष्कृत्य। देखिए दुष्कृत्य और दुक्कट में कितना फर्क है? ज़्यादा फर्क नहीं है। दुक्कट, तुम ये वेतम दुक्कटम, ये तुम्हारा ही दुष्कृत्य है। तुये वेतम अपरदम, बहुत सामान्य शब्द, अपराध मानी अपराध, तुम्हारा ही अपराध है। तुमको 3 बार बोला मैं, और बार बार बोला और बहुत बार बोला, लेकिन तू मूंगा रहा। तो फिर भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि अभी तथागत है, आज से 3 महीने के पश्चात अपने शरीर को वो त्याग देंगे। भगवान बुद्ध ये घोषणा करते हैं कि ईतो तीणी मासानम अच्छयेन, आज से 3 महीने खत्म होने के बाद तथागत परिनिब्बाई सती, तथागत है वो अपने शरीर को त्याग देंगे 3 महीने के बाद। ये घोषणा कभी की थी? वैशाख पूर्णिमा के 3 महीने पहले। मानी कौन सा महीना आएगा? आनंद बहुत दुखी हो जाता है। आनंद को एक बार उस समय का जो राजा था, उदयन उसका नाम था, उनकी जो रानियां थी वो आनंद को चीवर दान करती है, 500 चीवरों का दान करती है। ऐसा तो होता है ना, इंसान कोई बार कंजूस होगा, कोई बार कृपण होगा, तो अपने दान का क्या होता है वो जानने में उत्सुक रहता है। तो वो रानियां राजा उनको पूछते हैं कि आनंद तुमको ये चीवर तो हमने दान में दिया है, लेकिन तुम उनका क्या करोगे? तो आनंद, देखिए आनंद अपने जो दान है, जब भी आप दान देते हैं ना तो याद रखिएगा, दान कौन दे रहा है वो जितना महत्वपूर्ण है, और दान किसको दे रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। अगर आपका दान का सही उपयोग नहीं होता है, गलत स्थान पर उपयोग होता है, तो समझिए आपका दान का आपको फल नहीं मिलेगा, बराबर। तो आनंद को वो पूछते हैं कि तुमको ये चीवर दिया तो तुम क्या करोगे?
तो आनंद कहता है कि जिसको ज़रूरियात है, जिसके चीवर फट गए हैं, ऐसे भिक्षुओं को हम ये चीवर दान करेंगे। तो वो पूछता है कि जो पुराने चीवर है जिन्होंने निकालेंगे, वो चीवर का क्या करोगे? तो आनंद कहता है कि वो जो चीवर है उसका हम बिछाने के लिए चद्दर बनाएंगे, बिछाने के लिए, और फटे उसे सीकर चद्दर वगैरह बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बोला अगर वो चद्दर है जो बिछाना है वो फट जाता है तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि उनका हम छोटे छोटे टुकड़े करके उसका हम रुई डालते ना हम गद्दी में, ऐसा रुई इत्यादि डालकर उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो पूछता है कि अगर वो भी टूट जाता है तो क्या करेंगे? तो वो कहता है कि उसका हम अच्छी तरह से सीकर बनाकर उसका हम पैर पोंछने के लिए पाँव पोछा बनाएंगे। और भी उनको प्रश्न करते हैं कि तुम वो पाँव पोछा है वो अगर टूट जाता है, फट जाए तो क्या करोगे? तो देखिए वो दान का कितना सफल उपयोग करता था आनंद। तो कहता है कि जो पाँव पोछा अगर फट जाता है तो उसको हम पानी में भिगोएंगे और उसका अगर एक मावा बनाएंगे और उसको हम प्लास्टर करते ना, उस समय तो ऐसा सीमेंट वगैरह नहीं था, तो बोला प्लास्टर करने में नीचे ज़मीन में वो ऐसा प्लास्टर करने में उसको हम उपयोग करेंगे। तो देखिए वो दान का कितना सदुपयोग करता था आनंद। किसी का दान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से आनंद के जीवन की ये घटना थी। जब भी भगवान बुद्ध परिनिर्वाण की घोषणा करते हैं ना, तो गुजर रहे थे वैशाली से, तो एक जगह नदी आता है। भगवान बुद्ध थक गए होते हैं तो एक पेड़ के नीचे बिछोना बिछाकर वो उधर लेट जाते हैं और आनंद को कहते हैं कि आनंद मेरे लिए तुम पानी लेकर आओ। पास में एक नदी बह रही थी, कुकुट नदी, तो उधर जाकर आनंद पानी लेने के लिए जाता है और देखता है कि उसमें बहुत सारी बैलगाड़ियाँ पसार हुई थी ना, तो पानी मैला हो गया था। तो आनंद भगवान बुद्ध के पास वापस आता है, उनको कहता है कि भगवान अभी पानी लेने के लिए लायक नहीं है, बहुत ही गंदा हो गया है। भगवान बुद्ध दूसरी बार कहते हैं कि आनंद दोबारा जाओ, पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। आनंद दोबारा भी जाता है और फिर से वापस आता है और कहता है कि पानी बहुत गंदा है, मैला है। तीसरी बार भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद तुम जाओ और मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। तीसरी बार आनंद जाता है तो देखता है कि जो कुछ पानी था वो एकदम निर्मल बन गया था, सारा मैल था वो गायब हो जाएगा था, शुद्ध पानी हो गया था पीने लायक। तो आनंद वहाँ से पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है। भगवान बुद्ध उस घटना को लेकर उनको उपदेश करते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारा मैल है, हमारे मन में मैल होता ना, मैल जब तक ऊपर है तब तक हम कोई भी सफल कार्य नहीं कर सकते हैं, तब भी वो उपयोग करने के लायक हमारा मन नहीं होता है। ये भगवान बुद्ध और आनंद के जीवन की घटना थी। भगवान बुद्ध का जब निर्वाण होने को चंद मिनट बाकी था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, अभी थोड़े ही समय में भगवान बुद्ध अपने निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और तो आनंद को लगा कि पास ही मल्ल की बस्ती है कुशीनारा में, कुशीनारा की बात है कुशीनगर की, तो पास ही मल्लों की बस्ती है, उधर जाके कह दूँ ताकि वो बाद में ऐसा ना कहे कि देखो भगवान बुद्ध उधर ही निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे और हमको बताया नहीं। तो आनंद बाहर के गांव में उधर मल्लों की बस्ती में खबर भेजता है कि भगवान बुद्ध थोड़े समय में काल कर जाएंगे, जिसको भी दर्शन करना है तो आखिरी दर्शन कर लीजिए। तो हुआ यह कि जैसे जैसे जो खबर थी वो हवा के माफिक फैल गई और हजारों की संख्या में लोग आने लगे, भगवान बुद्ध का आखिरी दर्शन करने लगे। अभी आनंद के हाथ में वो जिम्मेदारी थी, हमेशा से वो जिम्मेदारी रहती, किसी को मिलना है भगवान से तो आनंद के पास आता था। तो आनंद उसको सबको अच्छी तरह से कतार में खड़ा किया सबको, और सबको वो एक के बाद एक फटाफट वो भगवान बुद्ध के वंदन करता है, दर्शन करता है और उनको आगे भेज देता है ताकि भगवान बुद्ध का समय सर उनका निर्वाण हो पाए। उतने में हुआ यह कि एक सुदत्त नाम का कोई
कोई गृहस्थ था, वो लाइन में आगे आया और वो कहता है मुझे दर्शन करने में क्या पड़ा है, मुझे उनका वंदन करने में क्या पड़ा है, मुझे तो उनसे धम्म सीखना है, मुझे उनसे धम्म सीखना है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आनंद कहता है कि भाई अभी धम्म सीखने का समय नहीं है, अभी कुछ मिनट में भगवान बुद्ध का समय हो जाएगा परिनिर्वाण का, वो परिनिवृत्त हो गए, तुम आगे बढ़ो, या तो आगे मत बढ़ना है, भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं करना है तो दूसरे को आने दो। तो वो आगे से हटता भी नहीं है और जिद करता है कि मुझे तो उनसे धम्म सीखना है, मैं ये दर्शन करके क्या करूं। तो भगवान बुद्ध के कान पर ये बात पड़ती है, तो भगवान बुद्ध उधर से आनंद को कहता है कि आनंद मत रोक उसे, उसको आने दे, वो बेचारा प्यासा है, उसे धम्म का ज़रूरत है, उसे धम्म का पान करने दे। ऐसा भगवान बुद्ध आनंद को कहता है और भगवान बुद्ध आखिरी समय में भी उसे धम्म देशना देते हैं, उसे धम्म का ज्ञान देते हैं। उसके बाद जो भगवान बुद्ध का उससे पहले का जो आखिरी वाणी थी, जिसको लेकर आज हमारा धम्म प्रभावित हो रहा है, उसे हम थोड़े से शब्दों में समझते हैं। भगवान बुद्ध ने 2 बातें कहा था अपने भिक्षुओं को, और वो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने क्या कहा कि मानी तथागत का चले जाने के बाद छोटे छोटे जो नियम है, शिक्षा पद है, उसको अगर चाहे ना तो संघ मिलकर उसको दूर कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। ममच्च ये न संघो, यानी आकंख मानो संघो ममच्च ये न खुद्दानु खुद्दकानी शिक्षापदानी समूहनतु। समूहनतु माने उसका हनन कर सकते हैं, छोटे छोटे शिक्षा पद है ना उसका। ये बात हमारे धम्म के लिए आज भी प्रभावित हो रहा है, उस समय भी प्रभावित होता था। आज जो हमारे पास अगर धम्म का शुद्ध स्वरूप है ना, तो वो महाकाश्यप के कारण है, और इसी के कारण आज धम्म को बहुत बड़ी कुछ लोग हानि भी करते हैं। उसका अर्थ क्या होता है मालूम है? उसका अर्थ ये होता है कि छोटे छोटे जो शिक्षा पद है, छोटे छोटे जो नियम है, छोटे छोटे जो शील है, उसको अगर लोग चाहे ना तो उसे हटा सकते हैं। ये बात बहुत ही भयानक हो गई। इसी बात को लेकर कुछ लोग है ना, वो शिथिलाचारी बन गए हैं। इसी बात को लेकर आनंद और महाकाश्यप थे, उसके बीच में मन मोटाव रहता था। महाकाश्यप आनंद को डांटता रहता था कि तुमने भगवान बुद्ध को ये नहीं पूछा कि कौन से छोटे छोटे नियम है ना, छोटे छोटे नियम कौन से हैं जिसको हम तोड़ सकते हैं। और आनंद का ये मूर्खामी भी था, आनंद ने पूछा नहीं कि भगवान ये छोटे छोटे नियम कौन से हैं जिसे हम तोड़ सकते हैं। ये भगवान बुद्ध का अंतिम वाणी था। भगवान बुद्ध जब ही निर्वाण को प्राप्त होने वाले थे तो आनंद बहुत रोता है, क्योंकि आनंद था वो अरहंत नहीं बना था, तो रोता है। तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं, आनंद तुमको मैंने क्या धम्म सिखाया है? पिए ही मना पिए ही नाना भाव विना भाव होती। प्रिय और अप्रिय का मिलन हमेशा नहीं रहता है, वो हमेशा वियोग हो जाता है। तो तुम इस तरह से आंसू मत बहाओ। इस तरह भगवान बुद्ध और आनंद के साथ कुछ वार्तालाप हुआ और आखिर में भगवान बुद्ध अपने शरीर को छोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध के चले जाने के बाद आनंद का निर्वाण होता है। 120 साल आनंद जिया था, बहुत लंबे काल। जितने भी भिक्षु थे ना भगवान बुद्ध के, वो बहुत लंबे काल तक जीते थे। और आनंद का निर्वाण जो हुआ उसके बारे में कुछ ऐसा कहा गया है कि आनंद ने रोहिणी नदी के बीच में उसने अपने शरीर को त्याग दिया। उसका कारण ये था कि अजातशत्रु मगध और वैशाली, उनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा था। लड़ाई झगड़े के कारण, नदी के 2 छोर पर थे ना, तो उन लड़ाई झगड़े के कारण आनंद ने क्या कहा, वो रोहिणी के मध्य में जाकर उसने अपने शरीर को त्याग दिया था। वो ये कहना चाहता था कि अभी मेरा जो शरीर है ना, वो 2 हिस्सों में बांट लो तुम। आनंद का इस प्रकार का निर्वाण के कारण अजातशत्रु का मगध और ये वैशाली, उनके बीच में
उनके बीच में समाधान हो गया था, उनके बीच में युद्ध वगैरह की नौबत नहीं आई थी। तो इस तरह का आनंद का चरित्र था। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सब ने बहुत ध्यान से मेरी धम्म देशना को सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, मेरे पुण्य कर्म में आप सब भागीदार बने। बोलिए साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.